स्वागत है दोस्तों हिंदी कैम की एक और वीडियो में। और हर बार की तरह ये वीडियो भी खास होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन की। तो ये फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सब कुछ हम लोग इस एक वीडियो में समझेंगे। और इसके लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि लेज़र वेल्डिंग मशीन से हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी आती है, उसकी फिनिशिंग कैसी होती है। तो यानी इस वीडियो हम लोग एक प्रैक्टिकल डेमो भी करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होने वाली बल्कि एक प्रैक्टिकल डेमो के साथ होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, लेज़र वेल्डिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो लेज़र की हेल्प से दो मेटल्स को आपस में पिघलाकर जोड़ती है। ये ट्रेडिशनल वेल्डिंग जैसे कि मिग और टिक से 2 से 3 गुना ज़्यादा फास्ट होती है। इससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता। हमारी जो वेल्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होती है, फिनिशिंग के साथ होती है, जिसमें एक्स्ट्रा ग्राइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बचाती है। इससे आप प्रिसाइज वेल्डिंग भी बड़े ही आराम से कर सकते हो और बड़े ही जल्दी कर सकते हो। तो अब समझते हैं कि ये लेज़र वेल्डिंग मशीन काम कैसे करती है। तो इसके लिए इस मशीन में एक लेज़र सोर्स होता है जो लेज़र बीम को जनरेट करता है। जब ये लेज़र बीम जनरेट होती है तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू लेज़र गन तक आती है। अब लेज़र गन में एक गैल्वो स्कैनर होता है जो लेज़र बीम को रिफ्लेक्ट करता है हमारे मेटल के ऊपर। जब लेज़र बीम मेटल के ऊपर पड़ती है तो उसको गर्मी से पिघलाना स्टार्ट कर देती है, और जब मेटल पिघलता है तो आपस में एक मजबूत जॉइंट बना लेता है। अब मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है, ये हमने समझ लिया। अब समझ लेते हैं कि इस मशीन को चलाने के लिए हम लोग कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि यूपीएस। अब यूपीएस क्यों चाहिए? तो देखो, जब आप वर्कशॉप में इस लेज़र वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग करते हो और अचानक से आपकी वर्कशॉप की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो आपकी जो वेल्डिंग पीस है वो खराब हो सकता है। कैसे? जब वेल्डिंग कर रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो वेल्डिंग बीच में ही रुक जाएगी, यानी हमारे पीस में आधे में वेल्डिंग होगी और आधे में नहीं होगी, तो हमारा पीस खराब। और एकदम से लेज़र रुकने से हमारा लेज़र सोर्स भी खराब, तो हो सकता है कि हमारी मशीन खराब हो जाए। तो ऐसी दिक्कतों का आपको सामना ना करना पड़े, ऐसी दिक्कत आपके सामने ना आए, इसलिए हम लोगों को यूपीएस चाहिए होता है। अगर आपकी वर्कशॉप में इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल है तो आपको यूपीएस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है, उसके फ्लक्चुएशन का खतरा है, तो आपको यूपीएस लेना ही चाहिए। वैसे हम आपको प्रेफर ही करते हैं कि आप यूपीएस लेके ही चलें मशीन के साथ। अब दूसरी चीज़ है हमें ग्राउंड अर्थिंग। अभी ग्राउंड अर्थिंग क्यों चाहिए होती है? तो देखो, जब हमारी मशीन के अंदर ओवरचार्ज होता है यानी वोल्टेज लीक होता है तो हमारे जो कंपोनेंट है मशीन के वो खराब हो सकते हैं। और मशीन जो है वो पूरी मेटल की होती है, तो जो करंट है मशीन की बॉडी में भी आ सकता है, जो आपके ऑपरेटर को भी लग सकता है, जिससे मशीन के कंपोनेंट खराब हो सकते हैं, ऑपरेटर को दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी दिक्कत सामने ना आए इसके लिए हमें ग्राउंड अर्थिंग भी चाहिए होती है। अब तीसरी चीज़ हमें चाहिए होती है इस लेज़र वेल्डिंग मशीन के लिए, सील्डिंग गैस। अब इस मशीन में सील्डिंग गैस का क्या काम? तो ये सिलेंडर्स होते हैं हमारे सील्डिंग गैस के। सील्डिंग गैस ऑर्गन भी हो सकती है, नाइट्रोजन, CO2, जो भी आप यूज़ करना चाहो वो हो सकती है। अब इस गैस का इसमें क्या काम होता है? तो जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग प्रोसेस को बाहर के एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए, हमारी वेल्डिंग को क्लीन फिनिश देने के लिए ये सील्डिंग गैस ही काम आती हैं। ये सील्डिंग गैस एक मोल्टन पूल बनाती है जिससे हमारा जो मेटल है वो आपस में जुड़ता है। अब मशीनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये तो हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि ये मशीन हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर लेज़र वेल्डिंग मशीन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो आती है मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मेडिकल इक्विपमेंट, यानी जहाँ भी वेल्डिंग में स्ट्रेंथ चाहिए होती है, प्रिसाइज वेल्डिंग चाहिए होती है, वेल्डिंग में एक्यूरेसी चाहिए होती है, वहाँ ये फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन नंबर 1 है। तो दोस्तों, थ्योरेटिकल सब कुछ हो गया। अब समझते हैं मशीन के बारे में और मशीन को देखते हैं, उसके बाद वेल्डिंग करके देखेंगे कि वेल्डिंग आगे हमारी कैसे होती है, उसकी क्वालिटी क्या आती है। तो दोस्तों, ये है हमारी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन जो 1.5 किलोवाट की है। तो इस मशीन में ये नीचे का एरिया जो है फ्रंट में आपको देखने को मिलता है इसका वाटर चिलर। वाटर चिलर आपको S&A का मिलता है इस मशीन के साथ। अब वाटर चिलर क्या काम करता है? तो इस मशीन की जो लेज़र गन होती है और लेज़र सोर्स होता है वो वेल्डिंग के दौरान गर्म हो जाते हैं, तो उसको ठंडा रखने के लिए हम लोग इस वाटर चिलर का यूज़ करते हैं। ये वाटर चिलर पानी के सर्कुलेशन से मशीन को ठंडा रखता है, यानी लेज़र सोर्स को और लेज़र गन को ठंडा रखता है। इसी एरिया में पीछे के साइड में आपको इसका लेज़र सोर्स मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारी मशीन के बाद आता है हमारा वायर फीडर। अब वायर फीडर का काम क्या होता है? जब लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान हमें एक फिलर वायर की जरूरत होती है। उस फिलर वायर को फीड करने का काम करता है ये वायर फीडर। अब वायर फीडर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो वेल्डिंग के दौरान जब हमारे मेटल के बीच में ज़्यादा गैप होता है या फिर हमें ज़्यादा मजबूती चाहिए होती है तब हम लोग वायर फीडर का यूज़ करते हैं। अब इस मशीन का हमारे पास ये भी एडवांटेज होता है कि हम लोग इस मशीन से बिना फिलर वायर के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेटल के बीच में बहुत कम गैप होना चाहिए, तब हम लोग बिना फिलर वायर के यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी मशीन हो गई। हम लोग समझते हैं कि हमें पैरामीटर क्या रखना है और वायर फीडर में क्या सेटिंग रखनी है जिससे हमारा जो वायर है वो फीड होगा। तो दोस्तों, मशीन ऑन करने से पहले सबसे पहले मैं करूँगा वायर फीडर को ऑन। तो यहाँ से बटन है हमारा ऑन ऑफ का, वायर फीडर को ऑन कर लेते हैं।
अब वायर फिटर आप देख सकते हैं इंटरफेस में यहाँ पे कुछ 40 लिखा हुआ है। तो ये है हमारे जो वायर है वो कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा। आप यहाँ अप से स्पीड बढ़ा सकते हैं और यहाँ से डाउन करके स्पीड कम कर सकते हैं। तो मैं 40 रख रहा हूँ अभी। और यहाँ पर कुछ बटन देख रहे हैं, तो इसमें हमारा एक रन का बटन है। तो ये हमारे वायर को बाहर निकालने का काम करते हैं। रन है तो हमारा जो वायर फिटर है वो ऑन है, हमारी वायर निकलना स्टार्ट होगी। हम लोग स्टॉप कर देंगे, उसके बाद हम लोग बिना वायर फिटर के भी वेल्डिंग कर सकते हैं, हमारा वायर निकलना बंद हो जाएगा। मैं रन पे रखूँगा क्योंकि वायर फिटर की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं मैनुअली वायर फीडिंग और मैनुअली विड्रॉइंग। तो इससे हम लोग वायर मैनुअली हम लोग वायर को बढ़ा सकते हैं, या इसको दबा के रखेंगे तो वायर हमारी बाहर निकलेगी, इसको दबा के रखेंगे तो जो हमारी वायर है वो ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी। तो ये हमारा सिंपल सा इंटरफेस है वायर फिटर का। अब बात करते हैं मशीन के इंटरफेस की। तो चलिए दोस्तों मशीन को भी ऑन कर लेते हैं। अब मशीन ऑन करने से पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 2 बटन देखने को मिल जाते हैं आपको। एक है पावर स्विच यानी पूरी मशीन का ऑन ऑफ का बटन, और दूसरा है लेज़र पावर स्विच जिससे हमारा लेज़र जो है वो ऑन ऑफ होगी। तो मैं यहाँ से मशीन को ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद लेज़र सोर्स को भी ऑन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इंटरफेस है जिसमें हमारी स्कैन स्पीड, स्कैन विथ, पीक पावर है। तो इसको कैसे चेंज करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी में जाएंगे और इसमें जाने के बाद आप देख सकते हैं स्कैन स्पीड हमारी 150 है। तो मैं अभी इसको पैरामीटर में ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, पर मैं बताता हूँ कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ से आप आराम से इसको 120 कर सकते हैं, ओके कर देंगे। और उसके बाद इसी तरह से स्कैन स्पीड भी चेंज कर लेंगे, पीक पावर भी चेंज कर लेंगे, ड्यूटी साइकिल फ्रिक्वेंसी भी चेंज कर लेंगे। उसके बाद करेंगे सेव, इंपोर्ट और रिटर्न। आप देख सकते हैं हमारी जो स्कैन स्पीड है वो 120 हो गई है। इस तरह से मैं इसको जो पैरामीटर है उसको सेम रहने दूंगा, अभी 150 रखूँगा इसको। तो यहाँ पे मैं इसको 300 कर लेता हूँ। सेव, इंपोर्ट और रिटर्न। अब हमारे पैरामीटर सेट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो मैं बता दूं, अगर आपको इन पैरामीटर के बारे में डिटेल से जानना है तो हमने इसके ऊपर एक पूरी लॉन्ग वीडियो बना रखी है, आप उसे हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि स्कैन स्पीड, स्कैन विड्थ क्या होती है, आप डिटेल समझ सकते हैं, और कब कौन से पैरामीटर किस मेटल पर को यूज़ करने हैं आप वो समझ जाएंगे। तो चलिए हमने पैरामीटर सेट कर लिए, वायर फिटर को ऑन कर लिया, हम लोग वेल्डिंग करके देखते हैं कि हमारी वेल्डिंग कैसी होती है। तो दोस्तों ये होती है हमारी लेज़र गन। लेज़र गन के इस एरिया में यहाँ पे होता है गैल्वो स्कैनर जो हमारे लेज़र बीम को रिफ्लेक्ट करता है हमारे मेटल के ऊपर। यहाँ पर नोजल होती है और यहाँ से हमारा वायर फीड होकर बाहर आता है। और ये होता है अर्थिंग क्लैंप, यानी अर्थिंग इससे अटैच होती है, उसके बाद ही ये लेज़र गन शूट करती है लेज़र को बाहर की साइड में। अगर हम लोग ये ना लगाएं तो हमारी लेज़र गन चलेगी नहीं। अब ये सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि अगर कोई इसको नहीं लगाता है और लेज़र बीम का बटन गलती से दब भी जाता है तो जो लेज़र है वो बाहर निकलेगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर हम लोग ये चीज़ लगा के ना दें वायर, अगर हम लोग ऐसी लेज़र गन को चलाएंगे और हमारी जो लेज़र बाहर निकलेगी तो किसी को भी लग सकती है। तो ये सेफ्टी के लिए होता है। तो इसको मैं अटैच कर लेता हूँ और उसके बाद वेल्डिंग करके देखते हैं कि जो वेल्डिंग है वो कैसी आती है। तो चलिए वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये क्लैंप को मैं यहाँ पे स्टेल पर लगा दूंगा, क्योंकि ये भी मेटल का है और ये मेटल मेरा कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों हमारी जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी आई है और किसी भी तरह का यहाँ पे डिस्टॉर्शन भी देखने को नहीं मिला और किसी तरह का कालापन देखने को नहीं मिला है। तो इसी तरह की क्लीन वेल्ड आप इस लेज़र वेल्डिंग मशीन से वो भी काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी फिनिशिंग के साथ आप वेल्ड कर सकते हैं इस लेज़र वेल्डिंग मशीन से, वो भी काफ़ी कम टाइम में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। किसी तरह का सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप, या फिर स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हो, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की लेज़र से जुड़ी हुई वीडियोज़ आती रहती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।